क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध जीत सकता था, लेकिन जब उसने युद्ध में भाग लेना चाहा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उससे शीशदान मांग लिया। आज वही योद्धा खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं और जिन्हें कलयुग के कृष्ण भी कहा जाता है। उनके चमत्कारी मंदिर में जाने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे खाटू श्याम जी का संपूर्ण इतिहास, उनकी महिमा और चमत्कारिक घटनाओं जो आपके हृदय को भक्ति से भर देगी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं आखिर कौन है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी कौन है? सबसे पहले जानते हैं कि खाटू श्याम जी का वास्तविक परिचय क्या है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाबली भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। जन्म से ही वे अत्यंतिक बलशाली और माता की कृपा से उन्हें विशेष शक्ति प्राप्त थी। बचपन से ही वे शक्ति और भक्ति दोनों में निपुण थे। उन्होंने माता की कृपा से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, जिससे वे किसी भी युद्ध को मात्र 3 बाण से जीत सकते थे। यही कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में बर्बरीक की भूमिका क्या थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। वे अपनी माता से आज्ञा लेकर नीले रंग का घोड़ा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा हारने वाले का पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण को इसका पता चला तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चित किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण कर बर्बरीक से पूछा, युद्ध में तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने कहा, जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली है तो ये पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से गिरा सकते हैं क्या? बर्बरीक ने हाँ कहा और उन्होंने एक ही बाण से सभी पत्तों को गिरा दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी के नीचे एक पत्ता छुपा लिया, लेकिन बाण श्री कृष्ण की एड़ी के चारों ओर घूमने लगा। श्री कृष्ण चकित हो गए और समझ गए कि ये योद्धा अविनाशी है। शीश दान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, युद्ध के संतुलन को बनाए रखने के लिए मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना किसी झिझक के शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करोगे। बर्बरीक का सिर पूरी महाभारत लड़ाई को देखने के लिए ऊंचे स्थान पर रखा गया। बर्बरीक का सिर खाटू में कैसे प्रकट हुआ? महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर धारणा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। सदियों बाद राजस्थान के खाटू श्याम एक गाय रोज एक विशेष स्थान पर अपना दूध गिराने लगी। जहाँ वहाँ खुदाई की गई तो बर्बरीक का शीश मिला। इस सिर को खाटू नरेश ने एक मंदिर में स्थापित किया और तभी से खाटू श्याम जी की पूजा होने लगी। खाटू श्याम जी का मंदिर की महिमा और चमत्कार। अब जानते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। मंदिर की वास्तुकला बेद भव्य और सोने की परत से जुड़ी हुई है। यह मंदिर मकराना संगमरमर से बना हुआ है। सबसे प्रसिद्ध उत्सव फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष द्वितीय को मनाया जाता है, जिसे फाल्गुन मेला कहा जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस दिन बाबा के दर्शन के लिए आते। पैदल यात्रा करने वाले भक्त निशान यात्रा में भाग लेते। बाबा श्याम को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहकर पुकारा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा की शरण में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब जानते हैं कि कैसे बाबा श्याम ने अपनी भक्तों की मदद की। एक भक्त की दुकान डूब गई थी। उसने बाबा श्याम से प्रार्थना की और कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल निकला। एक अन्य व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। बाबा श्याम के प्रसाद से वह पूरी तरह से ठीक हो गया। खाटू श्याम जी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आपको भी बाबा श्याम पर अपार श्रद्धा है या आपके उनके किसी चमत्कार के बारे में सुना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग बाबा की महिमा के बारे में जान सके। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।